सुनो, वो मुबीन के अब्बू आए उसे लेने के लिए। तो अंदर बुला लो ना। वो कैसे अंदर बुला लो, तुम चले जाओ ना। बड़े आदमी है वो, बुरा लगता है। क्या हो गया है तुम्हें? हम यहाँ बैठ सकते हैं, तुम कोई भी बैठ सकता है। अच्छा आहिस्ता बोलो, वो बहुत बड़े आदमी है, बुरा लगता है ना। हैरत है भाई, बुरा लगता है। तो ये सोफों का इश्तहार लगाओगे, मुझे शर्म आती है। शर्म आती है। ओ, वो तो चले गए। चले गए? ये अच्छा हुआ। बुरा हुआ है। वो क्या सोचेंगे कि इनके पास मैनर्स भी नहीं। 2 मिनट के लिए अंदर आ जाते तो कौन सी क़यामत आ जाती। अच्छा, बात को सर पे सवार ना कर लिया करो। तुम्हें नहीं पता कितने बड़े लोग हैं। वो अपने आप को बड़ा समझे ना समझे, तुम खुद को जरूर छोटा समझती हो। आयशा बेगम, ये हमारा घर है, घर। ये घर है, पर्दे देखेंगे और ये सोफा बैठ रहा है। और तुम्हें तो बस एक ही जुनून है ना। ना तो बच्चों को एजुकेट करना जुनून है। तुम्हारा बस चले ना तो ये सारी चीजें उठा के बेच डालो। सारी चीजें बेच। बेटे आप चले बाहर। मेरा हौसला बढ़ाने के बजाय हमेशा मुझे डांटती रहती हो। पता है तुम्हें, कल आई थी वो। कौन? वो मिसेस शकूर। शकूर। इतनी शर्म आई मुझे, मैं तो पसीने में नहा गई। समझ ही ना आए बिठाऊं कहाँ उनको। कोई कमरा इस काबिल नहीं है घर का। तुमने मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया। आयशा बेगम, बच्चा एक कायनात, एक जहान होता है, और मैं ये सब कुछ उन्हें बनाने में सर्व कर रहा हूं। तुम फ्रस्ट्रेट होते हो ना, तो वो भी फ्रस्ट्रेट होता है। लोगों के घरों में जाता है, दुखी वापस आता है। कुछ कहा था उसने? वो कल रेडियो पे बड़े बड़े अच्छे पीस मिल रहे थे। क्या ख्याल है, 2-4 खरीदना ले? ख्याल भी आया तो उतरन का। ये तो हुआ तुम्हारा है। हाय, तो बड़ा अच्छा है। ये रोजीना। अच्छा। और जनाब ये है अनवार के लिए। है? अनवार के लिए 2? हाँ भाई, कम बहस तो नहीं की ना तूने मेरे साथ। वो कल तुम्हारे अनवार अमीर घरानों में आता जाता है। अपने लिए क्या लिया? मेरे पास बचा ही क्या था। हाँ, कोट का कपड़ा ही ले लेते। ओ भाई, तुम सब पहनोगे ना तो समझो मैंने पहन लिया। बड़ा गुस्सा मुझे आता है तुम्हारी इस बात पे। तुम हो तो जहान है। देखो आयशा, मैं अपनी महरूमियत से बच्चों को बचा कर ले जाना चाहता हूँ। जो मैं नहीं बन सका ना, उन्हें बनाना चाहता हूँ बस। वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने तो आज 11 बजे से ही तेरा इंतजार शुरू कर दिया था। ये इम्तिहान भी अजीब चीज होता है अम्मी जान, खत्म होते निढाल कर देता आदमी को। बड़ी देर कर दी तूने। बहुत मजे की धूप थी ग्राउंड में, नर्म सुनहरी, जी चाह ओढ़ लूं। चल शुक्र है, तेरे जगराते तो खत्म हुए। हाँ, तेरे अब्बू तो आज दफ्तर ही नहीं गए। वाकई? बस देख लीजिए, फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। सलाम बाबू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आज तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो। हाँ, देख ले अम्मी मजाक कर रहे हैं अबू। बखुदा ऐसा लगता है मैं फिर से जवान हो गया। तुम्हारे एक इम्तिहान के साथ मेरा एक ख्वाब तो पूरा हो गया। अभी कहाँ, अभी तो बड़े मरहले हैं। अभी रिजल्ट है, जॉब है, और फिर शादी है। मैंने सिर्फ एक ख्वाब कहा है, सब नहीं। हाँ? भाई आज खुशी का दिन है, कुछ हो जाए ना। है? अच्छा ठीक है, शामी बना दे। अरे नहीं भाई बेटा किनारे लगा है। आज तो ठीक ठाक दावत होगी। हाँ हाँ ठीक ठाक, बिल्कुल। काश तुमने एमएससी किया होता। अच्छा, फिर क्या होता?
फिर अब्बू के पास बहुत बड़ी जॉब थी, बिल्कुल A1। देखो अगर मैं वहां पे होता तो तुम कहां से मिलती? हाँ, ये बात भी ठीक है। चलो कम से कम लेक्चरार तो हो ही जाओगे। बोर्ड जॉब। देखो भाई, अगर कोई एतराज है, कोई प्रॉब्लम है तो अभी से बता दो, इसलिए कि अभी मेरे बहुत से चांसेस हैं। अच्छा, अब ये सब बकवास नहीं करो मेरे साथ। ना बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ। कोई आ सकता है मेरे रास्ते में? क्यों नहीं आ सकता? सोफिया है, आलिया है और अम्बरीन भी तो है। जी नहीं, कोई नहीं आ सकता। क्या करोगी? अब ये औंगी पोंगी मत करो मेरे साथ। आजमाना चाहते हो? अगर बाबा बताओ तो सही, करोगी क्या? बतवा दे दूंगी। ओए मुझे? अपने आप को वैसे मजाक मत समझो मर्दों की तरह, समझे तुम? क्या हुआ, तुम तो एकदम ऐसे ही नॉर्मल हो गई। अच्छा, तो अब मैं नॉर्मल हो गई? कितना अरमान था मुझे इस लम्हे का, पल पल गिनकर गुजारा है मैंने। अरे भाई, दिन रात मुसल्ले पे बैठ के दुआ की है स्कीना ने। हम बस भाईजान आपकी दुआओं ही का असर है। अरे भी उसने मेहनत बहुत की है, फर्स्ट क्लास, कोई मामूली बात नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। अरे मुबारक हो बेटे, तुम्हें बहुत उम्र बाबा। आपको भी मुबारक हो। माशाल्लाह कितना जवान हो गया है। ये क्या कर रही हैं खालाजान? 2 मिनट तो रहने दे बेटा। नहीं खालाजान, ये नोटों के हारों से वहशत होती है मुझे। ये शगुन है बेटे, शगुन। आ इधर बैठ मेरे पास आके। बेटा, बेटी वाले हमेशा जल्दी में होते हैं। और फिर तू 5 बरस का था जब सुरैया पैदा हुई थी, अब वो है 18 बरस की। तो समझो 18 बरस इंतजार किया सकीना ने तेरा। मैं आपकी बात समझना भी चाहूं तो नहीं समझ सकता हूं अम्मी जान। अच्छा, मैं जिस तरह कहती हूँ उस तरह किए जा, सब समझ में आ जाएगा। खुदा के लिए अम्मी, खुदा के लिए रिवायती बातें छोड़ें। देखो मैं जॉब करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, जिंदा रहना चाहता हूँ सुकून के साथ। आपने तो मुझे परेशान कर दिया बस। अच्छा, कौन सा दरिया हायल कर दिया मैंने तेरे रास्ते में? दरिया नहीं, समंदर कहिए। बस ये नहीं होगा अम्मी। कैसे नहीं होगा? यही होगा, ये होना चाहिए। मगर अम्मी मुझे पसंद नहीं है। तो क्या पसंद है तुझे, साफ बता। आप मिल तो चुकी हैं जुबैदा से, अब मैं और क्या कहूँ आपको। जुबैदा? वो जुबैदा? तो क्या उसे मालूम नहीं है कि तू बचपन से? उससे क्या अम्मी, ये तो मुझे भी मालूम नहीं था। देख देख बेटा, देख, ये मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ये पहली पहली खुशी है इस घर की, इसे सोगवार ना कर। अम्मी जान प्लीज, देखिए मैं अच्छी अम्मी, देखिए अम्मी आप माजरत कर लीजिए ना खाला जान से, प्लीज अम्मी। ओहो तू तुम कौन हो? अच्छा, तो तुम हो जुबैदा? नहीं है वो घर पे। मुझसे इस तरह के सवाल मत पूछो, शर्म भी नहीं आती है इन लड़कियों को। अम्मी ये क्या किया आपने? जो मुझे करना चाहिए था। अगर अम्मी जान मेरे सामने मेरा फोन था, आपने मुझे दिया होता। हाँ, तुझे दिया होता ताकि तू गला फाड़ फाड़ के बातें किए जाए उससे। देखिए अम्मी, देखिए झूठ बोलना बुरी बात है ना, यही सिखाया ना आपने मुझे। हुक्मदूली के सिवा सीखा क्या है तूने? मैं देखती हूँ तू किस तरह बात करता है मुझसे। यूं मत कहिए अम्मी जान, यूं तो वो और भी करीब हो जाएगी। मैं दूर करना जानती हूँ। अच्छा, बेहतर यही है कि आप इस बात को यहीं पे रहने दीजिए प्लीज। देख, मैं तुझे बता, कोई सीरियस मसला? मुझे भी तो बताओ ना। हाँ, लड़की की खातिर दुपट्टा खींच रहा मेरे सर से। ले, और आप भी तो अपनी भाजी के लिए बेइज्जत कर रही हैं मुझे। अशरफ आया था? हाँ, दोनों आए थे। इनकार कर दिया इसने शादी से। उनके सामने? नहीं अबू जान, मैंने इनकार तो नहीं किया, मैंने तो अपनी पसंद की बात की है। अपनी पसंद? बेटे, तेरे बाप ने तेरे लिए क्या कुछ किया है तू नहीं जानता। दिन रात मेहनत की है, खून जलाया है सिर्फ तुझे रोशन करने के लिए।
रोशन कर ही दिया है अब्बू, तो बुझा क्यों रहे हैं? कुछ एहसानात ऐसे होते हैं जो उतारे नहीं जा सकते बेटे। किसके एहसानात? तुम्हारे खालू के। जब तू छोटा और मैं जवान था, डुप्लीकेट पेमेंट हुई है सर। वाचर नीचे से बनकर आया था, मैंने दस्तखत कर दिए। मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूं सर। तुम्हारी दस्तखत के बगैर कोई बिल पास हुआ है आज तक? नहीं सर। फिर ये दस्तखत कैसे हो गए? गलती से सर। गलती कहो, जिम्मेदारी समझो। अब जो कुछ तुम चाहो कहो। आज तुम इसे गलती कह सकते हो, कल को ये जुर्म कहलाएगा। लेकिन सारा कसूर मेरा तो नहीं है सर। कसूर किसका है? कंपनी की जिम्मेदारी है ना मेरी। बेहतर होगा रुपए जमा कर दो। 41,200 की रकम है और मैं इस काबिल नहीं हूं सर। मेरे पास तो सिर्फ। जानते हो नतीजा क्या होगा? पुलिस पे केस जाएगा, रुपए भी अदा करना पड़ेगा और सजा भी हो जाएगी। और सजा याफ्ता शख्स को कहां मुलाजमत मिलेगी, सोच लो। जनाब यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल। आबिद अली, अभी बात मुझ तक है। निकल गई तो तुम सोच भी नहीं सकते अपने अंजाम को। मेरी वफादारी का तकाजा है कि मैं तुम जैसे शरीफ इंसान को सजा से बचा लूं, मगर रास्ता यही है मेरे पास। मैं तुम्हें 2 दिन देता हूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कैसे भाई? ये मेरे भाई हैं। अच्छा, कैसे हो आबिद अली? मैं ठीक हूं जी। आप कैसे? ठीक हूं। सारी वफादारी, इज्जत, शराफत मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी में। क्या हुआ? जरा सी बात है। जरा सी बात नहीं है ये। गलती मानती हूँ, जुर्म तो नहीं है। दलाइल 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 मेरे पास भी बहुत है। मगर जलील साहब की बात ठीक है। और तो और वो अशरफ साहब भी तमाशे देखने वहां चले आए। क्या अशरफ भाई के सामने हुआ ये सब कुछ? सामने तो नहीं हुआ, मगर वो जलील का क्लास फेलो भी तो है। बाद में क्या सोचेगा वो? मेरे खुदा, क्या सितम है। सितम हुआ सो हुआ, रुपया कहां से आएगा? रुपया इकट्ठा 41,000 रुपया कहां से लाएंगे हम? नहीं, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है ये। तुम मुझे पागल बना दोगे। कोई रास्ता, कोई रोशनी दिखाने की बजाय उल्टा डरा रही हो मुझे, हिम्मत तोड़ रही हो मेरी। हिम्मत करने से रुपया आ जाएगा कहीं से? कुछ सोच नहीं सकती तुम? नहीं सोच सकती। क्या सोचूं मैं? क्या करूं बताओ? कभी जरूरत से ज्यादा कुछ दिया तुमने मुझे? मुझे मालूम था मुझे तुम सिर्फ बहस करोगी। यही कुछ तो है तेरे पास। अच्छा, यही कुछ तो है मेरे पास। अच्छा, ये लो, जाओ बेच दो इन्हें, बेच दो इन्हें। 41,000 रुपया तो नहीं इकट्ठा होगा। सच कड़वा लगता है ना? मैं हिम्मत तोड़ती हूँ, डराती हूँ मैं तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आई बैठे। मैं जानता हूं कि तुम गुनहगार नहीं हो, लेकिन गलती तो है ना तुम्हारी। सितम देखे भाई साहब, इकट्ठा 41,000 रुपया डाल दिया इन पर। जलील ने जो कहा दुरुस्त कहा। मैं उससे मुत्तफिक हूं। रुपया तो जमा कराना पड़ेगा। सच्ची बात है, बैंक में सिर्फ 900 रुपए है। सिर्फ 900? इतने अखराजात तो नजर नहीं आते। क्या करते हैं? बस बच्चों के बहुत अखराजात हैं, उन्हीं पे आधी तनख्वाह खर्च हो जाती है। आधी तनख्वाह? होते हैं भाई, होते हैं। बच्चों के अखराजात होते हैं। उस वक्त से तड़प रहे थे, बहुत बेकरार थे आपसे मिलने के लिए। शुक्रिया आपका। खुदा ने जब तमाशा बना ही दिया मुझे, तो आप भी देख लीजिए। खुदा न खास्ता, तुम ये क्या सोच रहे हो? 2 मिनट ठहरे तुम दफ्तर में। उस पर क्या बीत रही है मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं आपको? बताने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूं। सिर्फ 2 दिन है मेरे पास, 2 दिन। पांव जमीन पर रखता हूं, धंसता ही चला जाता हूं। बस
घबरा गए? मेरा तुमसे दोहरा रिश्ता है। अनवार को मैंने बेटा कहा ही नहीं, समझा भी है। अच्छा, ये बताओ कितनी अमाउंट है? जी 41,000 कितने सौ? खुशियां सांझी हैं तो दुख भी सांझे होने चाहिए ना। ये लो, होंगे तो दे देना, मांगूंगा नहीं, आजमा लेना। तो गोया आपने मुझे बेच दिया था। तुझे नहीं बेटे, अपने आप को गिरवी रखा था। उसने मुझे जेल ही से नहीं बचाया, इज्जत भी दी मुझे, और फिर आज तक कुछ वापस भी तो नहीं। खैर खैर, ये कर्ज तो मैं उतार दूंगा उनका, लेकिन आप लोग मुझे मजबूर मत कीजिए। जिंदगी के लम्हे लम्हे को इसे बनाने में, यहां तक लाने में सर्फ किया है। इतने दुख सहे हैं जो सिर्फ मैं ही जानता हूं, और फिर मैं समझा दूंगी उसे, मान जाएगा। अभी उबल लेने दो। घबराए हुए हो, क्या बात है? वो गाड़ी के नीचे आ गया अब्बू। कौन? कुत्ता। जख्मी हुआ या मर गया? मरा नहीं, जख्मी हुआ है। खुद ही सामने आ गया था, मैं क्या करता। जब से शहर आई हूं जी दहलता है मेरा। रोज समझाती हूँ तुझे कि बच्चे को गाड़ी ना दिया करो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ जी? बात को टाल रहे हो? मैं पूछती हूँ, यही धमा चौकड़ी मचेगी यहाँ? 3-3 मोटरों की जरूरत क्या है तुम्हें? बोलो। है ना माँ जी, बड़ी मेहनत की है मैंने, ये उसी का फल है। मोटर चलाने के लिए कोई आदमी नहीं रखा जा सकता तुमसे? आमिर को आप नहीं जानती माँ जी, शेर है शेर, गाड़ी चलाता नहीं उड़ाता है। उम्र देखो और काम देखो। कितने साल का हुआ है आमिर? जितना जमीन के नीचे है ना, इतना ही ऊपर है बस। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बड़ी जुर्रत वाला है माँ जी। उस रोज तो इसने इशारा भी काट दिया था। ब्रेक ना लगाता तो क्या करता बेचारा? सिपाही बेचारा विस्ले बजाता रह गया, मगर आमिर ये जा और वो जा, बच के निकल आया। बिल्कुल। क्या करता बेचारा, वो तो छाबड़ी वाला मरते मरते बचा। आमिर ने इस खूबसूरती से गाड़ी काटी, खाए खाए मजा आ गया माँ जी, मजा आ गया। 4 पैसे क्या इकट्ठे हो गए, जवाब दिए चले जा रहे हो। मैं इस शोर शराबे में नहीं रह सकती, मैं गांव जा रही हूँ। अगर तुमने पहल की होती तो मैं कभी तुम्हारे रास्ते में ना आता। आप भी अम्मी की तरह सोचते हैं अब्बू। मेरा अपना मान टूट रहा है बेटे, हमारा कोई हक नहीं तुम पर। क्यों है अब्बू जान, आप चाहें तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, मगर किसी दूसरे की जिंदगी से खेलने का हक मुझे है ना आपको होना चाहिए। तुम भी तो खानदान के सामने डट गए हो एक जरा सी बात के लिए। ये जरा सी बात है अब्बू। देखो बेटे, मैंने तुम्हें फूंक फूंक कर पाला है, जवान किया है, पढ़ाया लिखाया है, मुकम्मल किया है तुझे। इसके मुकाबले में क्या हैसियत है इस बात की? आपको कैसे समझाऊं अब्बू, कैसे समझाऊं? मेरे पास जज्बों के इजहार के लिए लफ्ज नहीं। अक्ल को फौकियत दो बेटे, दिमाग से सोचो। दिल के फैसले अक्सर जज्बाती और अधूरे रह जाते हैं। मेरा फैसला मुकम्मल है अब्बू, दिल और दिमाग दोनों का फैसला। बदल नहीं सकता। मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है ना? मुमकिन होता तो मैं खामोश हो जाता। अगर तुम फैसला नहीं बदलोगे तो मुझे फैसला देना होगा। माँ बाप, बहन, खानदान सबसे अलग होना होगा हमेशा के लिए।
ये कैसे हो सकता है? अगर तुम नहीं जाओगे तो हमें यह घर छोड़ देना होगा। कल तक 2 लफ्जों में जवाब चाहिए मुझे, बस। पता नहीं क्यों मैं उनसे दूर रह तो लूंगा, जी नहीं सकूंगा। क्या जरूरत थी तुम्हें कहानी बुनने की? क्यों आगे बढ़े थे? मैंने तो जिंदगी तुम्हारे नाम से शुरू की थी। खत्म भी तो कर रहे हो। मजबूरी। मजबूरी? मजबूरी नहीं, कमजोरी है तुम्हारी। एक पलड़े में मोहब्बत और दूसरे में ख्वाहिशों का अंबार। बोलो, यही बात है ना? नहीं समझ सकती है, तुम नहीं समझ सकती है। बहुत खोखले, बुज़दिल और बेकिरदार मर्द हो तुम। इस कदर रेतले, कच्चे धागे से भी ज्यादा कमजोर। महज किताबें लदी हैं तुम पर। अपनी जिंदगी का फैसला करते हुए भी डंडी मार रहे हो। कैसे गुजारोगे ये जिंदगी? जिंदगी जिंदगी वक्त की तरह, दरिया के पानी की तरह होती, गुजर जाएगी। मगर एक वादा करता हूं तुमसे, कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे आऊंगा जरूर। किससे मिलने आओगे? तुमसे। तुम मोहब्बत की मानी जानते हो न समझते हो। मैं लड़की हूं इसलिए जानती हूँ। शरियाने कैसे टूटते हैं, दिल कैसे बैठ जाता है, आंखें कैसे धुआं हो जाती है। इस सफर में मैं अकेला तो नहीं हूं। कसूर मेरा है, हमेशा लड़की का ही होता है। मर्द को ट्रेस करती है, मोहब्बत करती है उससे, जिंदगी करना सिखाती है उसे, और फिर मातम करती है जिंदगी भर। चले जाओ यहां से, जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जो चाहे कीजिए अबू, जब चाहे कीजिए। मुझे यही तवक्को थी। शाबाश। तो मार्च का महीना ठीक रहेगा ना बेटा? भेज दीजिए मुझे। अपनी छत बचाने के लिए बीच बाजार नीलाम कर दीजिए, मगर मुझसे कुछ मत पूछिए। हंसते मुस्कुराते बेटे, खुशी से। लहद में उतर जाऊं मगर नहीं है मेरे पास मुस्कुराहटें, नहीं है। बेटा, जवान जहान आदमी रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। हमारे जमाने में तो खुदा के लिए अम्मी जान, रहने दीजिए अपना जमाना, दफन रहने दीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। 4 हरफ क्या पढ़ लिए हैं, आसमान सर पे उठा दिए। हेलो। मैंने कहा था ना। मैं भी तो उसी आग में चल रहा हूं। तुम कातिल हो। सुबेदा, तुम नॉर्मल नहीं लग रही। क्या बात है? अभी जिंदा हूं मैं। बहक रही हो तुम। बहके तुम हो। मैं तो अपने इस सफर पर जा रही हूं। हेलो जुबैदा। हेलो हेलो। फिर फोन किया तुमने उसे? अम्मी जान वो मर रही है। हाँ, मर रही है वो। हर एक्टिंग से मुतासर हो जाया कर तू उसकी। अच्छा, अगर मरना ही उसका मुकद्दर है तो तू बचा लेगा उसे? ख्वाब टूटा तो उसने अपने आप को तोड़ लिया। वो बहुत जिद्दी लड़की है,
जिंदा नहीं रहना चाहती। वो मर जाएगी अम्मी जान, वो मर जाएगी। वो रहमत है, वो अल्लाह देता है। जनाब आगे जनाब। वो गजब खुदा का वो मेरे तो बुल सोच गया हो इस गोश्त को तोड़ तोड़ के। वो ये किधर से लाया रबट का गोश्त है? ये अल्लाह देते से कहा था जी। क्या हुआ? ना जी ना, वो तो जमाल लेने गया था जनाब अली। अच्छा, वो नवी परौने लेने गया था जी। वो जमाल आया वही इधर आओ चंद माई। वो तुमको हया नहीं हो आम पापड़। वो तुमको पूरे 6 रुपये दिए थे मेरे लिए पालक गोश्त लेकर आओ। ये रबड़ पालक किधर से ले आओ तुम? वो सर जी माजे के होटल से। अच्छा काला आदमी मुबारक हो है। वो चंद माई मुलजिम तो खुद थाने में आ गए। सर जी ये अपना माजा तंदूर वाला है ना जी? तंदूर नहीं, इसने तो मंडवा खोल रखा कमीने आदमी ने। मंडवा खोला हुआ है? करमदाद मोहल्ले के बच्चों से 2-2 रुपए लेकर उन्हें फिल्में दिखाता है, उनके अखलाक बिगाड़ा, कमीना जलील आदमी। अच्छा ये करमदाद के अड़के अब चढ़ गए हो न चंद माई, तो मैं तो तुम्हारी शक्ल बिगाड़ के रख दूंगा। तुमको लग पता जाएगा। अब मुअज्जिजीन की 3 शिकायतें आ चुकी हैं अब तक। इसको वार्निंग भी दी मगर ये बाल नहीं आता, कमीना आदमी। इसे यहाँ पे बिठाओ, मोहल्ले वाले अभी पहुंचने वाले हैं। बैठो यहाँ पे। ओके सर जी, ओके ओके। विंगी बूथी, जब तुझको 3 दफा वार्निंग मिल चुकी है तो तुझको समझ क्यों नहीं आई है? जनाब जगह जगह सब दिखा रहे हैं। वो तुझको पता नहीं है कि यहाँ पर करमदाद का शिकंजा भी है? चौधरी साहब मेरे पास वीसीआर का लाइसेंस भी है जनाब। तेरे पास वीसीआर का लाइसेंस है या तेरे पास वो लाइसेंस भी है कि तू बच्चों से पैसे खोता फिरे? मैं जबरदस्ती पैसे तो नहीं लेता जनाब, वो खुद आते हैं मेरे पास देखने के लिए। वो ये औंतरी फिल्में तुम अपने बच्चों को, मोहल्ले के बच्चों को दिखाते हो। बाल बच्चा जितना भी है सारे मोहल्ले का वो गली में कुसुनमुख के होता फिरता, उनका अखलाक बाख्ता करने की कोशिश कर रहा है। तुझको कोई हया ही नहीं है? और जनाब ये रबड़ का भी गोश्त पकाता है। वो अच्छा तो रबड़ का गोश्त पका के 6 रुपये गिन के पूरे लेता है तू हमसे? नहीं चौधरी साहब झूठ, अल्लाह की सौ, मैंने तो 3 रुपए लिए थे जनाब।
अच्छा तो 3 रुपये तुमने लिए जी। और नवे प्रियोने सदके जाऊंगा तुम्हारे, तुम हमारे साथ इतने बेतकल्लफ हो गए हो। ओ सर जी, मैंने सोचा था कि कल भी तो खाना ले आना है। तुमने जो कुछ सोचा था गलत सोचा था, तुमसे तो मैं निपट लूंगा ना। अभी मुझको इसके साथ निपटने दो। वो ये तो तुम अपने पिक्चरों का प्रोग्राम चलाते हो, इसमें कोई टैक्स वैक्स भी लगा हुआ है कि नहीं, देते हो या नहीं? और सर जी खेत हसवा इसने देना है टैक्स। टैक्स अगर ये नहीं देता तो मैं तो अभी लगा दूंगा इसको टैक्स, चित्रौल टैक्स लगाऊंगा। माफ कर दें चौधरी साहब, माफ कर दें। वो माफी मांगते हो मुझसे तुम? लानती इंसान, माफी का फुफड़। ये जो मेरे बुल का नुकसान हो गया है, इसका कौन जिम्मेदार है? ये जाने का कौन जिम्मेदार है? खराब था जी। खराब था का पुत्र? वह बेवकूफ इंसान, मैंने बोटी को 3 दफा तोड़ने की कोशिश किया है। जब भी बोटी तोड़ी है, टन करके मेरे बुल में से आवाज आई है। और सर जी इसका चलान होना चाहिए, ये तो है ही पुराना मिलावटी है। वह तुमको तो मैं निपट लेता हूँ ना। तेरा तो बच्चा आज मैं शामी कबाब बना के रखूंगा। वो चलो उधर बेंच पर खड़े हो जाए जाके। बदतमीज आदमी। बिस्मिल्लाह। मेरे बुजुर्ग आए। बैठो बैठो को चाचा जी बैठो। आप भी इसी मंडलों वाले के बारे में शिकायत करने के लिए आए हैं ना जी? नहीं जनाब अली। अच्छा जी। मेरे पड़ोसी के नाबालिग बच्चे ने मुझे लूट लिया जनाब। सदके जाऊं वो उस नाबालिग चोर के मैं नाव लिखवाओ, ये उसका क्या नाव आई? जनाब वो कातिल, उसने मेरा जवान जहान बेटा पल में कुचल दिया है। माजरत तक नहीं की, अफसोस तक नहीं किया, जनाजे तक में शरीक होना मुनासिब नहीं समझा उन्होंने जनाब। ये तो बहुत ज्यादा अफसोस का मुकाम है बुजुर्गो। बड़े उतरे हमसाए हैं इनके भाई। बहुत जालिम है, रोज किसी न किसी को जख्मी कर देते, शर्मिंदा तक नहीं होते जनाब। हो हीले रिज़्क़ बहाने मौत जी, मुझको तो खुद रोन आ रहा है। ये मौत का जायका तो बुजुर्गो एक न एक दिन सबको चखना पड़ेगा। तुमको भी चखना पड़ेगा। ये जो यूं ये आतम का बूथा हिला रहे हो ना, तुमको भी पता लग जाएगा। बदतमीज आदमी। हाँ जी, तो एक्सीडेंट की रिपोर्ट हुई ना जी? एक्सीडेंट न कहिए जनाब, कत्ल कहिए, कत्ल। कत्ल शत्ल भी क्या? आई शाबाशी, आई शाबाशी। जनाब ये कत्ल ही तो है। मैं समझ गया जी, कौड़ी कौड़ी समझ गया बुजुर्गो। दीदा नखास्ता उसने जानबूझ के तो ये किया है, तो नाव लिखवाओ जी उसका जी आप। सोचता हूँ जी रपट से भी क्या होगा। बुजुर्गो ये सोचना आपका काम नहीं है, ये सोचना हमारा काम है। ये हम सोचते हैं, जानते हैं कि कैसे करना चाहिए। आप उसका नाम पता लिखवाओ, मैं उसकी ऐसी FIR दर्ज करूंगा, इतनी प्यारी इतनी टाइट करके उसको लिखूंगा कि उसका बकायदा काम हो जाएगा, सजा हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ वाह, सीधा खड़ी आओ, उस पर सीधा सीधा 307 का पर्चा डाल देते, आप उसका काम हो जाएगी। जो जी मैं कीजिए जनाब, लेकिन उसे सजा जरूर दिलवाएं। सजा जरूर होगी जी, जरूर होगी। अब ये बताओ कि वकूआ कब हुआ था? परसों जनाब। परसों? हाँ सदके जाऊं, वकूआ परसों हुआ। आप अब तशरीफ लाए हो, आपको तो वकूए से पहले थाने में पहुंच जाना चाहिए था। जनाब कफन दफन कौन करता, किसे होश था। अच्छा अच्छा, तो नाव पता लिखवा दो ना उसका फिर। वो जी आमिर वल्द यूसुफ जी। हाँ जी, आमिर वल्द यूसुफ। अलमद आ मीम रे जबर मार। वो सदके जाऊं मैं इस नाव के, इस नाव के तो बीच में खुद लिखा हुआ आखिर आ मारे। बड़ा जुल्म है जनाब, बड़ा जुल्म है। नहीं ये जुल्म नहीं है, ये तो अजलाम है जनाब अली। ऐसा करते हैं कि उसके प्यो का भी बुला के तो पेश कर लेते हैं, तो उसको ठीक हो जाएगा। वो फिर वो रहमत, वो मिस्टर एडी। अरे जनाब मैं तो मौजूद हूँ। वो अगर मौजूद है तो इतने ढिले क्यों खड़े होते हैं? तुम सीधी तरह टेंशन होकर जवाब क्यों नहीं देते हो? आप मुझे हुक्म करें जनाब अली। वो तुम ऐसा करो, चन्नमाई के भजे हुए काका सिपाही जाओ और इस मुलजिम के बाप को पकड़ के लेके आओ। और सुनो, ज्यादा खिचरू नहीं करना बेटा, तुमने अब काफी तालीम याफ्त कर लिया, तुमको पता है किस तरह मुलजिम को लाते हैं। मैंने मान के जा, बच्चे जा मेरा बच्चे जा। बेहतर जनाब, आओ जा जा जा। तो नवे प्रोने तुम भी साथ जाओ बच्चा। हाँ तो ऐसा करे आप बुजुर्गो, कैसे करे? ऐसा करे कि आप कल सवेरे तड़के तड़के आ जाए, बिना शक यही लोही लेकर आइए। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी नवाज। वो लतीफ, वो लतीफ है,
जी जनाब। वो चांद माई चाय किधर है? जनाब बाला कहता है पुराना नोट फटा हुआ है, इस पे टेप लगा के लाओ। और दूजे जनाब वो दूजे क्या हुआ? वो कहता है पुराना रेट नहीं चलेगा, 1 रुपया ज्यादा होगा। तुमने उसको बताया नहीं कि ये चार कर्मदार साहब का ऑर्डर है? बताया था जनाब, बता दिया था। अच्छा बता दिया था, तो फिर तो उसके मुंह पर मैं ऐसी टेप लगाऊंगा कि उसकी शक्ल उगाड़ के रख दूंगा। वो ये जानता नहीं है कि वो चाय का ऑर्डर मेरे सामने बढ़ा रहा है। जनाब कर्मदार के यहाँ उसको पता नहीं है। जनाब आपको गुस्सा आ रहा है, आपने फरमाया था कि जब मुझे गुस्सा है तो बता देना। तो मैंने ये भी बताया था जब मुझको गुस्सा आए तो मुझको मोटी मलाई वाला बड़े गिलास में दूध लिया के पिलाना। ये तुमको याद नहीं रहा है? जी जनाब। जी जनाब का बच्चा, जो अक्लमंद बच्चे होते हैं वो इशारे समझ जाते हैं। भाग के जब दूध लेके आ, फिर तेरी तरक्की होगी, तू भी मेरी तरह कामयाब हो, कामरान जिंदगी गुजारेगा। बेहतर जनाब। बेहतर जनाब। सुन सुन सुन, वो तेरी सर्दियों की वर्दी है और नवी चप्पली तुझको गर्मियों में बच्ची मिल जाएगी। बच ही जा। जनाब दूध लाओ या चाय? और दूध तो मेरे लिए ले आओ ना, गुस्सा ठंडा करने के लिए। और बच्चीड़ा चाय का ऑर्डर अपने पल्ले से दे आओ। बेहतर जनाब। कहो कि जाओ मेरा बच्चीड़ा। हाँ सारे मोहल्ले में चर्चा है तुम्हारे लड़के का, न खुली छुट्टी दे रखी है उसे। बच्चा समझदार है जनाब। अच्छा समझदार है, पहले जख्मी करता था अब बंदा मार दिया उसने। मौत का बहाना बनना था जनाब, उसकी तकदीर में यही कुछ था। उसका जवान बच्चा हलाक कर दिया, ऊपर से बातें करते हो। दुश्मनी क्या थी तुम्हारी उसके साथ? दुश्मनी कैसी जनाब, दुश्मनी दौलत से जन्म लेती है और दोस्ती स्टेटस से। हमारे और उसके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो उसका जवान बच्चा मर गया, तुम स्टेटस को रोते हो ना? हमसायों का स्टेटस नहीं होता? जाने तो सबकी बराबर होती है। मैं उनकी खिदमत करने को तैयार हूँ जनाब। अब बकवास नहीं कर रहा है, खिदमत करने को तैयार हो? मेरे सामने शर्म नहीं आती बात कर रहे हो खिदमत की? मेरा मतलब है मरहूम के माँ बाप की। मरहूम मत कहो, मकतूल। दोगे कितना है? फैसला आप पर है। काम क्या करते हो? वो क्या अर्ज करूं जनाब, छोटी सी इंडस्ट्री है और कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है। अच्छा अच्छा, तुम तो ठीक ठाक आदमी हो। इसका मतलब ये हुआ कि 8-10 लाख तो तुम आसानी से दे सकते हो। जनाब दे तो सकता हूँ, लेकिन है कुछ ज्यादा। ज्यादा है तो फिर 307 भी लग सकती है ना। और अगर उन्होंने पर्चा कटवा दिया ना कि हमारे बेटे को दुश्मनी की बिना पे हलाक किया गया, तो फिर लग भी पता जाएगा ना बच्चों एकदम। अब क्या ख्याल है? मैं अर्ज करूं जनाब, देखें अगर जान की कीमत लगानी है ना तो फिर कस के लगाओ। गुजारिश है जनाब। देखो खबरदार मेरे साथ सरगोश होने की कोशिश मत करना, सीधी सी बात है। बात करना हमारा हक है और सुनना आपका फर्ज। क्या हक है, क्या फर्ज है? मैं समझता हूँ सब कुछ। मुझे पट्टी पढ़ाने की कोशिश मत करो। कल किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी को लेकर आना इधर। मुझसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और कौन होगा जनाब? मुअज़्ज़ज़ हैं तो 10 लाख रुपए दे क्यों नहीं देते आप? मैं घर वालों से जरा मशवरा कर लूं। मशवरा कर लें, फिर ना करें और सुबह आ जाना, बुलाना ना पड़े हमें। वैसे मेरा ख्याल है 3 लाख रुपया काफी होता है। कफन की कीमत ले लूं जनाब? क्या बात कर रहे हैं आप? मरने वाले को भूलना तो पड़ता है बुजुर्गवार, उसने कौन सा वापस आ जाना होता है। और फिर ये कोई ऐसा वैसा केस तो है ही नहीं। ऐसे केसों में तो बनता ही कुछ नहीं है ना, 3 माह या फिर 6 माह बस। मौत पे इतनी कम सजा ना, अगर उसने कोई जानबूझ कर तो नहीं मारा ना। देखना जी, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है। फर्ज करें उसे उम्र कैद की सजा हो भी गई तो आपको क्या फायदा पहुंचेगा जी? मुझे तो नहीं जी, मगर आसपास के माओ के बच्चे तो महफूज हो जाएंगे। मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। अगर हंसते मुस्कुराते शुगुफ्ता चेहरे वाले बच्चे जिनके हाथ में कल की बाग है, मेरे ही तो बच्चे हैं, मेरे वतन का सरमाया नहीं है जनाब। देखें किबला, बहकी बातें मत करें, जरा ठंडे दिल और दिमाग से सोचें। एक दिन जरा सोचें अच्छी तरह। मेरे ख्याल में 3 लाख रुपए वाली बात ज्यादा मुनासिब रहेगी। तुम क्यों इंसिस्ट करते हो जफर से? इनके फायदे की बात थी सर। रुपया जान की तलाफी कर सकता, जख्म मुंद मिल कर सकता तो मैं जरूर जनाब। ना तो उसकी सजा से आपको क्या फायदा पहुंचेगा जी? रुपए के बल पर दूसरों को कुचलते रहे बगैर सजा के, उन्हें एहसास कैसे होगा जिंदगी का जनाब?
बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, ये दुरुस्त कह रहे हैं, उन्हें पूरी सजा मिलनी चाहिए। अच्छी खासी रकम है जी, 3 लाख की। मैं क्या करूंगा जी 3 लाख को? वो किसी नेकी के काम में लगाए हैं, जिंदगी का क्या भरोसा। जाफर तुम क्यों वकालत करते हो उनकी? मैं तो चाहता हूँ जी किसी का भला हो जाए। किसी का भला होने के बजाय ये बेहतर नहीं है कि सबका भला हो? चालान मुकम्मल करो, गिरफ्तार करो उन्हें अभी फौरन, ओके? बहुत रुपया है आपके पास। इनके मशवरे से हुआ है जनाब। तुमने मशवरा दिया? इनकी ऑफर थी सर, मैंने सोचा इनकी बात ठीक है। दोनों की बात ठीक कैसे हो सकती है जाफर हुसैन? अगर इनकी बात दुरुस्त है तो उनकी कैसे हो सकती है? रकम लाए? जी सर। वो मेरे पास है सर। तुमने क्यों वसूल की? अमानत के तौर पर रखी है सर। इस शहर में सबसे बड़े तुम ही अमानतदार हो जाफर हुसैन। कितनी रकम है? 3 लाख सर। मैंने तुमसे पूछा। बोलो बोलो बोलो। रकम काफी है सर, कुछ इनके लिए और कुछ बोलो बोलो, शर्माने की जरूरत नहीं, खुलकर कहो। वो सर क्या अर्ज करूं, आप तजर्बाकार आदमी हैं, जानते ही होंगे। जानता हूं, न जानना चाहता हूं, समझे? मगर तुम्हारी आंखों में वो तहरीर पढ़ ली है मैंने जो तुम्हारी मुजरिमाना ज़हनियत की गमाज़ी करती है। सर आप जरा देखो देखो मिस्टर, जुर्म ढला ढलाया वजूद में नहीं आया। तुम जैसे लोगों से तखलीक करते हैं, रागिब करते हैं दूसरों को। सर इनका ख्याल था कि बाकी रकम के कंबल खरीद कर गरीबों में बांट दिए जाएं हमारे जरिए। हमारे जरिए क्यों? बोलो बोलो मिस्टर, ये खैरात हमारे जरिए क्यों? इनकी तजवीज थी सर। जी सर, मेरी तजवीज थी। तजवीज? ये तजवीज है या रगबत? कितनी रकम है? 6 लाख सर। जाफर हुसैन, तुम फिर पटरी से उतर रहे हो। मौत का लर्जा तुम्हारे रूह में उतर चुका है। इसके बावजूद जाफर हुसैन, इसके बावजूद एक चालान इस केस का, दूसरा रुपयों की चकाचौंध से खीरा करने का, दूसरों को अंधा करने का। जरा सी बात के लिए आप सर, जरा सी बात नहीं है ये, जरा सी बात। आपको पूरी पूरी सजा मिलनी चाहिए। सर ये एक मिसाली थाना है और मैं इसके लिए अगर आप इजाजत दे तो। देखो मिस्टर, इससे पहले कि तुम्हारा जुर्म बढ़ते बढ़ते तुम्हारी शरारत तक पहुंचे, अपनी जबान बंद रखो। है ये मिसाली थाना, मगर ये जीता जागता सांस लेता हुआ कमजोर इंसान नहीं है जिसकी आंखों में तुम जैसे लोग धूल झोंक देते हैं। जरा सी बात कहकर तुम जुर्म को मिटा देते हो। ये कोई जुर्म नहीं सर। तो जुर्म क्या वही होता है जो दूसरे लोग करें? कानून का मजाक उड़ाने से बड़ा कोई जुर्म है मिस्टर? ले जाओ, गिरफ्तार कर लो, इनकी गाड़ियां जब्त करो। रकम कहां है? ये सर। ये मालखाने में जमा करा दो, ले जाओ।